नमस्कार। आज हम शिक्षा और दर्शन यानी एजुकेशन और फिलॉसफी के बीच के बहुत ही गहरे रिश्ते को समझेंगे। ये दोनों विषय एक दूसरे पर कैसे निर्भर करते हैं और असल में एक दूसरे के बिना अधूरे क्यों हैं, चलिए इसे विस्तार से जानते हैं। आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले इनके मूल संबंध को जानेंगे। फिर ये देखेंगे कि फिलॉसफी एजुकेशन के हर पहलू को, हर हिस्से को कैसे आकार देती है। इसके बाद हम थ्योरी और प्रैक्टिस के रिश्ते को समझेंगे और आखिर में जो सबसे ज़रूरी है कि एक टीचर के लिए ये सब समझना क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर इन दोनों के बीच का ये जो मूल संबंध है वो है क्या? ये एक दूसरे से इतने गहराई से जुड़े हुए क्यों हैं? इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि फिलॉसफी जीवन के क्यों का जवाब देती है। मतलब हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे लक्ष्य क्या हैं। वहीं एजुकेशन उस कैसे का जवाब देती है, यानी उन लक्ष्यों को हासिल करने का तरीका क्या है। तो एक तरह से फिलॉसफी लक्ष्य निर्धारित करती है और एजुकेशन उन लक्ष्यों तक पहुंचने का रास्ता बनाती है। J.S. रॉस ने इस रिश्ते को बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फिलॉसफी जो है वो चिंतनशील पक्ष है, मतलब जहां हम सोचते हैं, विचार करते हैं, और एजुकेशन उसका सक्रिय पक्ष है, यानी उस सोच को एक्शन में लाना, उसे लागू करना। एक के बिना दूसरा अधूरा है। सीधी सी बात है, बिना सोचे समझे किया गया काम अंधा होता है, और ऐसा विचार जिसका कोई एक्शन ना हो वो भी व्यर्थ है। चलिए अब देखते हैं कि फिलॉसफी एजुकेशन के प्रैक्टिकल पहलुओं पर, मतलब उद्देश्यों से लेकर अनुशासन तक कैसे असर डालती है। आप देखेंगे कि क्लासरूम में होने वाली लगभग हर चीज के पीछे कोई ना कोई फिलॉसफी काम कर रही होती है। देखिए, किसी भी समाज की जो फिलॉसफी होती है ना, वही उसकी शिक्षा के उद्देश्यों को तय करती है। समाज अपने बच्चों को जैसा नागरिक बनाना चाहता है, उसकी शिक्षा के लक्ष्य भी बिल्कुल वैसे ही रखे जाते हैं। ये सबसे पहला और सबसे जरूरी प्रभाव है। मिसाल के तौर पर प्रकृतिवाद मानता है कि शिक्षा का लक्ष्य बच्चे की आत्म अभिव्यक्ति होना चाहिए। आदर्शवाद के अनुसार लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार। और प्रयोजनवाद मानता है कि सामाजिक दक्षता ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो आप देख सकते हैं कैसे अलग अलग फिलॉसफी एजुकेशन के मकसद को ही पूरी तरह से बदल देती हैं। अच्छा, अब जब उद्देश्य तय हो गए तो उन्हें पूरा करने के लिए एक पाठ्यक्रम यानी एक करिकुलम बनाया जाता है। तो जाहिर है करिकुलम भी सीधे सीधे फिलॉसफी से ही प्रभावित होता है। जैसे कि आदर्शवाद धर्म, कला और नैतिक मूल्यों जैसे विषयों पर ज्यादा जोर देगा, वहीं प्रकृतिवाद विज्ञान और भौतिकी जैसे विषयों को ज्यादा महत्व देगा। और गांधी जी की फिलॉसफी जो आत्मनिर्भरता पर आधारित थी, उसने कताई और बुनाई जैसे बुनियादी शिल्पों को करिकुलम का एक अहम हिस्सा बना दिया। इसके बाद आते हैं पढ़ाने के तरीके यानी टीचिंग मेथड्स। एक टीचर क्लासरूम में किस तरह से पढ़ाएगा, ये भी कहीं ना कहीं उसकी दार्शनिक मान्यताओं पर निर्भर करता है। ये तरीके यूं ही नहीं चुन लिए जाते, इनके पीछे एक गहरी सोच होती है। एक आदर्शवादी टीचर शायद लेक्चर मेथड को पसंद करेगा, जहां ज्ञान टीचर से स्टूडेंट की तरफ बहता है। एक प्रकृतिवादी टीचर करके सीखने को बढ़ावा देगा, और एक प्रयोजनवादी टीचर एक्सपेरिमेंटल मेथड का इस्तेमाल करेगा, जहां स्टूडेंट्स खुद प्रयोग करके सीखते हैं। और आखिर में बात आती है अनुशासन की। क्लासरूम में डिसिप्लिन का माहौल कैसा होगा, ये भी आज़ादी और नियंत्रण को लेकर जो दार्शनिक विचार हैं उन्हीं पर निर्भर करता है। आदर्शवाद में सख्त और आत्मनियंत्रित अनुशासन पर जोर होता है। प्रकृतिवाद बच्चों को पूरी आज़ादी देने और प्राकृतिक परिणामों से सीखने की बात करता है, जबकि प्रयोजनवाद ग्रुप वर्क के जरिए सामाजिक अनुशासन को बढ़ावा देता है, जहां बच्चे एक साथ मिलकर नियम बनाना सीखते हैं। तो इन सभी उदाहरणों से एक बात तो साफ है कि कैसे फिलॉसफी, जो कि एक सिद्धांत है, एजुकेशन, जो कि एक व्यवहार है, उसको रास्ता दिखाती है। चलिए इस सिद्धांत और व्यवहार के कनेक्शन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जॉन ड्यूई का ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। वो कहते हैं कि दर्शन यानी फिलॉसफी असल में शिक्षा का ही सिद्धांत है। इसका मतलब है कि एजुकेशन जो कुछ भी अमल में लाती है, उसका जो थ्योरेटिकल ढांचा है वो फिलॉसफी ही तैयार करती है। ये एक बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण बात है। तो संक्षेप में कहें तो फिलॉसफी नींव है जो क्यों का जवाब देती है, और एजुकेशन उस नींव पर बनी इमारत है जो कैसे का जवाब देती है।
बिना फिलॉसफी के एजुकेशन दिशाहीन है, उसे पता ही नहीं कि जाना कहाँ है। और बिना एजुकेशन के फिलॉसफी सिर्फ एक विचार बनकर रह जाती है जो कभी हकीकत नहीं बनती। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। एक बीएड स्टूडेंट या एक भावी टीचर के लिए ये सारी बातें जानना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि एक मजबूत एजुकेशनल फिलॉसफी ही एक टीचर को उसके रोज़मर्रा के बुनियादी सवालों का जवाब देने में मदद करती है। जैसे कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है, मैं किसे पढ़ा रहा हूँ यानी बच्चे का स्वभाव क्या है, मुझे क्या पढ़ाना है यानी करिकुलम कैसा होना चाहिए, और मुझे कैसे पढ़ाना है। इन सभी सवालों के जवाब एक टीचर की अपनी एजुकेशनल फिलॉसफी से ही निकलते हैं। चलिए इस अटूट रिश्ते को फटाफट से इन 4 पॉइंट्स में दोहरा लेते हैं। 1. फिलॉसफी लक्ष्य है, एजुकेशन साधन है। 2. फिलॉसफी सिद्धांत है, एजुकेशन व्यवहार है। 3. फिलॉसफी सोच है, एजुकेशन एक्शन है। और 4. फिलॉसफी नींव है, एजुकेशन उस पर बनी इमारत है। ये पॉइंट्स आपको एग्जाम में जवाब लिखने में बहुत मदद करेंगे। तो इस चर्चा के आखिर में एक सवाल पर सोचना बहुत ज़रूरी है। हर भावी शिक्षक की अपनी एजुकेशनल फिलॉसफी क्या है? और ये फिलॉसफी भविष्य में क्लासरूम को, पढ़ाने के तरीके को और स्टूडेंट्स के साथ रिश्ते को कैसे आकार देगी, इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए।